आ गया है। हालात ये हैं कि खतरा लेबनान और इजराइल के दायरे से बढ़कर अमेरिका और रूस तक पहुंच गया है। जानकारी तो ये भी मिल पा रही है कि लेबनान में हाल ये हो गया है कि 17 सितंबर को वहां पर पेजर धमाकों में, आपको बता दें, जो हमला हुआ है उसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 18 सितंबर यानी कि आज लेबनान में रेडियो सेट यानी कि वॉकी टॉकी फटने की घटनाएं सामने आई हैं। तो कब पेजर फट जाए, कब वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो जाए, किसी को कोई खबर नहीं है। खबर तो ये भी आ रही है कि इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग तो आज भी घायल बताए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल को एक नए युद्ध के मुहाने पर ये अटैक्स लाकर खड़ा इन्होंने कर दिया है। और ये ऐसी लड़ाई है जिसमें रूस हिजबुल्लाह के साथ नजर आ रहा है और अमेरिका इजराइल के साथ। अगला पेजर कहां फटेगा? अगला पेजर बम किसके पास है? क्या पेजर के बाद मोबाइल फोन भी फटने का खतरा है? क्या पेजर धमाकों के बाद पश्चिम एशिया में ऐसा युद्ध होने जा रहा है जो गजा से भी ज्यादा लोगों की जान लेगा? पेजर धमाकों का टारगेट लेबनान बना है। पेजर धमाकों का इल्जाम इजराइल पर लगा है। अब पेजर धमाकों के बाद पूरा पश्चिम एशिया एक नए युद्ध की चौखट पर पहुंच चुका है। लेबनान ही नहीं, इजराइल के हर दुश्मन देश में गुस्सा बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, क्योंकि पेजर में हुए करीब 3000 धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना जा रहा है। नेतन्याहू तो लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा रहे हैं। ما كنت متفاجئ باللي صار امبارح لانه الحروب وسخه مثل ما قلت انه whether you hack pagers or you kill children or you kill elderly people, war is the word war, WAR, is dirty, is synonymous to dirty. टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध की शुरुआत पेजर में धमाकों के साथ करने की तैयारी थी। यही इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का मकसद था, लेकिन हिजबुल्लाह के एक सदस्य को इसके बारे में पहले ही पता चल गया, इसलिए पूरा प्लान एक्सपोज होने से पहले ये धमाका करना मजबूरी बन गया। This kind of operation was never seen in the region, that from afar there is actually an operational achievement to damage 3,000 hands that can pull the trigger and press the button of launching rockets to over here towards Israel. अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लेबनान की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन 5000 पेजर में विस्फोटक फिट कर दिए, जिसका ऑर्डर कई महीनों पहले हिजबुल्लाह ने दिया था। दावा है कि मोसाद ने 6 इंच बाय 3 इंच के पेजर के अंदर एक विस्फोटक फिट किया, जिसे किसी स्कैनर से भी डिटेक्ट करना मुश्किल है। पेजर के अंदर 3 ग्राम विस्फोटक फिट किया गया, जिसने पेजर की बैटरी के साथ धमाका किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि इजरायली खुफिया एजेंट्स ने इन पेजर्स के लेबनान पहुंचने से पहले इनको टेम्पर किया है, यानी इसमें कोई छेड़छाड़ करके साजिश रची गई है। लेबनान की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सप्लाई चेन में घुसकर पेजर्स को मॉडिफाई किया। उन्हें लेबनान भेजे जाने से पहले उनमें विस्फोटक लगाए गए। But I also think that this incident was very important, could be a game changer with regard to any Israeli campaign in the future. लेबनान में हुए पेजर धमाकों में हिजबुल्लाह के एक सांसद अली अम्मार के बेटे की भी मौत हुई है, जबकि ईरान के राजदूत मुश्तबा अमानी घायल हुए हैं। इनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी है। इस केस में ईरान का सीधा दखल हो चुका है और अब इस हमले के बाद युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा है। लेबनान में पेजर वाले धमाकों की आंच अमेरिका पहुंचे, इससे पहले ही बाइडन और उनके रक्षा मंत्रालय ने इस हमले से फौरन किनारा कर लिया है। I can tell you
to my knowledge, there's no U.S. involvement in this at all. Again, it's something that we're monitoring. 17 नवंबर को इन तस्वीरों ने पूरे लेबनान में कोहराम मचा दिया। राजधानी बैरूत में ऐसी अफरा तफरी या कहे कि दहशत फैली कि चंद मिनटों के अंदर हर पेजर बम नजर आने लगा। अस्पतालों में अचानक सैकड़ों घायल लोग पहुंचने लगे। धमाकों से जख्मी कई लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। هلا نحن اللي صار امبارح كمان انه شوي انصدمنا انه خرق ما بيجي ببال حدا ولا حدا بيتصور انه البيجر تفجر او شيء او كذا هذا. लेबनान में 3000 पेजर धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हुई है। करीब 3000 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें 200 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेबनान ने इसे आतंकी हमला बताया है। आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। सवाल है कि ऐसे धमाकों का अगला टारगेट कौन हो सकता है? क्या हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को टारगेट बनाया जा सकता है? क्या हमास चीफ याहिया सिनवार को पेजर बम से उड़ाने की तैयारी है? بلا بدنا الرد، بدنا نلقنهم درس ما بينسوه. عرفت كيف؟ لانه هاو ناس اذا ما انأذوا ما بيردعوا. लेबनान तक पेजर कैसे पहुंचा, किसने बनाया? उत्पादन से लेकर पेजर के लेबनान पहुंचने तक और धमाके के पीछे की बहुत जरूरी ट्रेल को समझिए। ये ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का पेजर था, लेकिन इसे लाइसेंस के तहत बनाने वाली कंपनी हंगरी की BAC कंसल्टिंग KFT है। यानी लाइसेंस ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का है, उत्पादन हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT का, और हजारों धमाके लेबनान में हुए। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर AR-924 मॉडल के पेजर को इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी के फाउंडर और चेयरपर्सन सू चिंग क्वांग ने कहा कि लेबनान में हुए हमले में इस्तेमाल पेजर को एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाया था। 这个公司，有一个代理商在欧洲的一个代理商，他跟我们做3年，3年他代理我们所有的产品。那他后来他自己有做。 इस बीच यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग आ गई है। पेजर को लेकर पुतिन की वार्निंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूस ने कह दिया है कि पेजर धमाकों से तनाव बढ़ेगा। पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है और अब पेजर धमाकों जैसे हमलों से हालात बेकाबू हो सकते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा ने कहा है कि पेजर धमाके करने वाले पश्चिम एशिया में एक नया युद्ध भड़काना चाहते हैं। в Курской области, как известно. यानी पुतिन बता रहे हैं कि गाजा के बाद एक और युद्ध शुरू हो सकता है। पुतिन बता रहे हैं कि पेजर फटेगा तो नया युद्ध शुरू होगा। पेजर वाले युद्ध का दायरा इसलिए बढ़ने का खतरा है क्योंकि इन हमलों का ज्यादातर शिकार लेबनान में आम लोग बने हैं और इसे अब एक आतंकवादी हमले के तौर पर पेश किया जा रहा है। Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Безусловно, мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства произошедшего и, конечно, определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами средств связи. लेबनान में पेजर में हुए धमाकों के बाद दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि पेजर बम क्या है, पेजर में धमाका कैसे होता है, पेजर का इस्तेमाल आज भी कहां और क्यों हो रहा है। उससे पहले पेजर को समझिए, जो एक छोटा सा वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। ये मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1980 और 90 के दशक में पेजर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। भारत में ये 90 के दशक में आया और कुछ ही वक्त बाद मोबाइल फोन आने से ये लोगों के बीच से गायब भी हो गया। हिजबुल्लाह अभी तक पेजर का इस्तेमाल इसलिए करता आया है क्योंकि CIA और मोसाद की एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए ये एक कारगर डिवाइस है। सवाल है कि पेजर आज किन किन देशों में इस्तेमाल किया जाता है, तो जवाब है कि जापान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और लेबनान में इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। पेजर ज्यादातर अस्पतालों और हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। जिन देशों में इंटरनेट सिग्नल कमजोर है या उनकी कवरेज कम है, वहां भी पेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पेजर हो या एयर स्ट्राइक, लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से लेबनान इजराइल बॉर्डर पर रोजाना हो रहे हमलों में नुकसान दोनों तरफ हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह को झटका बड़ा लगा है। इजराइल के 26 नागरिक और 20 सैनिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 453 लड़ाके इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इस आतंकी हमले का बदला जरूर लेगा। अब सबकी नजर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पर है। हिजबुल्लाह इससे पहले इजराइल के हाथों अपने कई कमांडर गंवा चुका है, लेकिन इस बार उसके नागरिकों पर हमला हुआ है। ये भी बड़ी वजह है कि इजराइल ने पेजर वाले धमाकों पर अब तक खामोशी बनाए रखी है, क्योंकि नेतन्याहू भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह जवाबी हमला जरूर करेगा और फिर उत्तरी मोर्चा खोलने में इजराइल देरी नहीं लगाएगा। तो अब देखिए कि लेबनान में किस तरीके से यहाँ पर दहशत का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या यूक्रेन का प्रहार इतना खूनी हो गया है कि अब रूस में भूकंप आ गया है, क्योंकि अब रूस यूक्रेन जंग ड्रोन जंग बन चुकी है। हारते और हाफते यूक्रेन ने रूस पर ऐसा जबरदस्त ड्रोन हमला किया है कि रूस के एक शहर में भूकंप तक आ गया है। आप इस जबरदस्त धमाके का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जिस वक्त यह धमाका हुआ तब रूस के एक शहर पर एटम बम फटने जैसा नजारा दिखने लगा। यूक्रेन का ड्रोन हमला, रूस में आया भूकंप। लगभग 51 सेकंड का यह वीडियो देखिए। रूस के टोरोपैट्स में इस धमाके की वजह से भूकंप तक आ गया है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 940 दिन की जंग में यूक्रेन ने रूस पर यह अब तक का सबसे बड़ा और घातक ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले से रूस का एक बहुत बड़ा गोला बारूद का भंडार तबाह हो गया है। धमाका होते ही आग के विशाल मशरूम को आसमान की तरफ उठते हुए कई किलोमीटर दूर से देखा गया है। इधर खबर आ रही है कि रूस के टॉप जनरल की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिसमें इस धमाके के बाद यूक्रेन पर बेतहाशा हमले का प्लान किया गया है। हम आपको पूरी खबर डिटेल से दिखाएं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि रूस ने पिछले 32 घंटे में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है। रूसी सेना के दावों के मुताबिक पोक्रोस्क से लेकर कुर्स्क तक रूसी सेना ने कम से कम 200 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना पर घातक हमले किए हैं। रूस तो यहां तक दावे कर रहा है कि उसने अकेले कुर्स्क में ही कम से कम 20 मोर्चों से यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। इधर हताश ज़ेलेंस्की लंबी दूरी की मिसाइलों को लेकर पिछले 90 दिनों से नेटो के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन नेटो ने लंबी दूरी की मिसाइलों को लेकर यूक्रेन के हाथ बांध रखे हैं। हताश और निराश ज़ेलेंस्की के कमांडरों ने रूस पर ऐसा भयंकर ड्रोन हमला किया है जिसने पूरे रूस के होश उड़ा दिए हैं। दावों के मुताबिक रूस के टवर क्षेत्र में यूक्रेन की सीमा से लगभग 300 मील उत्तर में टोरोपैट्स शहर में एक के बाद एक ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके बाद रूस के गोले बारूद भंडार में भयानक विस्फोट होने लगे। दावों के मुताबिक टोरोपैट्स में रूस का 107वां GRAU हथियार और गोला बारूद डिपो कल रात यानी 17 सितंबर को यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दहल उठा। दावा किया गया है कि रूसी सेना का हजारों टन गोला बारूद पूरी तरह से तबाह हो गया है। दावा किया गया है कि लगभग 30,000 टन युद्ध सामग्री में धमाका हुआ है, जिसकी वजह से रूस के टोरोपैट्स शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ दावों के मुताबिक 30,000 टन युद्ध सामग्री में धमाके से 2.8 तीव्रता का भूकंप इलाके में महसूस किया गया है। टोरोपैट्स टैवर क्षेत्र का रूस का सबसे पश्चिमी शहर है और इसकी आबादी लगभग 11,000 है। टेलीग्राम चैनल एस्ट्रा के मुताबिक यहाँ रूसी सैन्य इकाई से जुड़े 54,169 सैनिक आते जाते रहते हैं। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के भयानक हमले पर सफाई देते हुए कहा है कि रूसी सेना ने 17 सितंबर को 54 यूक्रेनी ड्रोन्स को हवा में मार गिराया था, लेकिन तबाह ड्रोन के टुकड़े गोला बारूद डिपो पर गिरे, जिसके बाद एक धमाके होते चले गए। Була доповідь головкома Сирського. Тривала розмова на початку дня. Щойно говорили з ним за підсумками дня.
Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше Курахівський напрямок, Покровськ. जेलेंस्की और उनके कमांडर रूस पर हुए इस हमले से बेहद खुश हैं, लेकिन इधर रूस का साफ कहना है कि ऐसे धमाकों का रूस को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। रूस ने पिछले 32 घंटे में पूर्वी यूक्रेन पर 17 से ज्यादा बड़े हमले किए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा ड्रोन हमले बताए जा रहे हैं। खुद यूक्रेनी सेना के कमांडरों ने दावा किया है कि रूस ने ईरान निर्मित शाहिद जैसे ड्रोनों के अलावा अब ड्रोन मदरशिप से हमले शुरू कर दिए हैं। जरा देखिए कैसा है रूस का ड्रोन मदरशिप, जिसकी ड्रोन सुनामी ने यूक्रेनी इलाकों को तबाह कर दिया है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त यूक्रेन पर ड्रोन मदरशिप से हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के ड्रोन मदरशिप में कई छोटे अटैक ड्रोन हैं, जिनमें 1 से 3 किलो खतरनाक विस्फोटक लगा है। यही छोटे ड्रोन 40 किलोमीटर की रेंज में रूस यूक्रेन की फ्रंटलाइन पर हमले कर रहे हैं। पिछले 72 घंटों में ही रूस यूक्रेन पर 432 ड्रोन हमले कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस के ड्रोन मदरशिप ने पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही मचाई हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ जेलेंस्की यूक्रेन की जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ये मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क से पोक्रोस्क सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम रूसी सेना को ना तो कुर्स्क पर रोक पाए हैं और ना ही पोक्रोस्क सेक्टर में। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, ज़ैपोरिज़िया में भयंकर हमले यूक्रेनी सेना पर किए हैं। रूसी सेना का दावा है कि उसने कम से कम 17 यूक्रेनी पलटवारों को नाकाम कर दिया है। इसके अलावा रूसी सेना ने विदेशी हथियार ले जा रही एक ट्रेन पर हमला किया। यूक्रेनी सेना द्वारा रॉकेट और तोपखानों के गोले के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गोदाम को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी एयरस्पेस फोर्सेस और वायु रक्षा बलों ने 3 यूक्रेनी युद्धक विमानों और 55 ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। रूसी सेना के मुताबिक वोवचांस्क क्षेत्र में 100 मोर्चों पर जंग चल रही है। पूर्वी यूक्रेन में रूस का कोहराम। रूस ने यहां तक दावा किया है कि उसकी स्कंदर मिसाइल ने डोनेट्स्क और अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम को तबाह कर डाला है। ये पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन की तरफ से हवाई सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के एक 300 सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। रूस की 500 किलोमीटर तक मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल स्कंदर ने यूक्रेनी सेना का धुआं निकाल कर रख दिया है। रूसी सेना की तरफ से जारी की गई इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क, पुल्तावा और पूरे डोनेस्क इलाके में कर रही है। तोप, लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमकर हमले किए जा रहे हैं। और अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना किस तरह से हावी साबित हो रही है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। दावा किया गया है कि अब तक कुर्स्क में 11,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल आप्ती अलाउदीनोव का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया गया है। पश्चिमी कुर्स्क का बहुत बड़ा इलाका रूस ने छीन लिया है। रूसी सेना का यहाँ तक दावा है कि उसने सूमे इलाके में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे भाड़े के 30 विदेशी सैनिकों को मार डाला है और उनके कम से कम 6 घातक हथियारों को तबाह किया है। वहीं पोक्रोस्क के वोड्सविजेंका, ज़ेलिनपोल, नोवोट्रोइट्स्के, होडोविका, नोवोहोरोडिविका, सेलिडोव और माइखाइलिवका के पास जबरदस्त खूनी झड़पें हो रही हैं। जेलेंस्की के मुताबिक कम से कम 200 मोर्चों पर रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर बेहद नजदीक से हमले कर रही है। В результате активных и решительных действий подразделений группировки «Войск-Центр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики.
हम आपको रूसी सेना के जबरदस्त हमलों से जुड़ा ये वीडियो दिखा रहे हैं, जहां रूसी सैनिक तोपों और रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस के हमलों में उसके तोपखाने, टैंक और पैदल सैनिकों का जबरदस्त योगदान है, लेकिन रूस की हवाई ताकत भी यूक्रेन का काल साबित हो रही है। इसी वीडियो में आगे दावा किया गया है कि यूक्रेन के पोक्रोस्क पर हमला करने के लिए दर्जनों फाइटर जेट्स को गोला बारूद और